ये वही काला नमक है जो आप नींबू पानी, फलों और चाट पर रोज छिड़कते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये काला नमक इतना काला और इतना तेज क्यों होता है? जहां से इसकी कहानी शुरू होती है वो किसी खेत से कम नहीं लगता। लोग इसे नमक की खेती भी कहते हैं। और इन शांत से खेतों से सफर शुरू होकर ऐसे भारी भरकम कारखानों तक पहुंचता है, जहां घंटों तक जलती भट्टियां आम सफेद नमक को बदलकर काला नमक बना देती हैं। सफेद नमक, सेंधा नमक और काला नमक दिखने में मिलते जुलते, लेकिन बनने का सफर बिल्कुल अलग। काला नमक दरअसल एक तरह का प्रोसेस्ड खनिज नमक है जिसमें खास तरह की भट्टी वाली पकाई की जाती है। भारत में इसका पारंपरिक घर हिमालय के आसपास के नमकीन पानी और पत्थर नमक की खदानों को माना जाता है। आज हम एक ऐसी ही काला नमक फैक्ट्री के अंदर चलेंगे और पूरा प्रोसेस चरण दर चरण देखेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कच्चे नमक की खेती से लेकर पिसाई, भट्टी में भुजाई और पैकिंग तक का पूरा सफर। कहां से आता है कच्चा नमकीन पानी, कैसे बनती हैं ये काली दानेदार डलियां और आपकी रसोई तक कैसे पहुंचता है ये स्वाद। साथ ही हम देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल, लैब टेस्ट और सेफ्टी के कौन कौन से नियम यहां फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि सही तापमान, सही समय और सही मिक्सिंग के बिना असली काला नमक वाला स्वाद ही नहीं आता। तो चलिए काला नमक के इस काले लेकिन दिलचस्प सफर को शुरुआत से आखिर तक साथ में देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं वहां जहां इसकी खेती से आए कच्चे नमक और नमकीन पानी को रिसीव किया जाता है। कई जगहों पर काला नमक के लिए कच्चा माल ऐसे नमकीन पानी के खेतों से आता है जिन्हें लोग नमक की खेती कहते हैं। धूप से पानी उड़ जाने पर नीचे जमी नमक की परत को धीरे धीरे समेटकर किनारे लगाया जाता है। ये जो कच्चा नमक है, अभी इसमें बहुत सारी मिलावटें और नमी होती है जिन्हें बाद में हटाया जाएगा। फिलहाल इसे वजन के हिसाब से ट्रक में भरकर प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ भेज दिया जाता है। कुछ फैक्ट्रियां सीधे खदानों से निकला पत्थर नमक भी लेती हैं ताकि कच्चा माल ज्यादा गाढ़ा और खनिजों से भरपूर हो। ये सारा कच्चा नमक लंबा सफर करके अब फैक्ट्री के मुख्य गेट तक पहुंच चुका है। सबसे पहले ट्रक का वजन लिया जाता है ताकि ये रिकॉर्ड रहे कि रोज कितना कच्चा नमक अंदर जा रहा है। फिर ये नमक एक बड़े होपर में खाली किया जाता है जहां से कन्वेयर बेल्ट इसको आगे की मशीनों तक ले जाएगी। आप देख सकते हैं अभी इसमें पत्थर, मिट्टी और दूसरी मिलावटें साफ साफ नजर आ रही हैं। सबसे पहली जरूरत है छटाई और सफाई, जिसके लिए ऐसे वाइब्रेटिंग स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। भारी कण, पत्थर और मिट्टी के बड़े टुकड़े अपने आप अलग लाइन में चले जाते हैं। फिर हवा की तेज धारा से हल्की धूल और कचरा खींचकर अलग कर लिया जाता है ताकि नमक साफ रहे। अब बारी आती है नमक के बड़े बड़े ढेलों को छोटे टुकड़ों में क्रश करने की, ताकि बाद में समान रूप से पकाया जा सके। ये साइज ऐसा रखा जाता है कि भट्टी में हर दाना बराबर गर्मी ले सके, न जले न कच्चा रहे। कुछ प्लांट इस नमक को हल्का सा धोकर भी प्रोसेस करते हैं जिससे ऊपर की गंदगी और घुलनशील कचरा निकल जाए। धोने के बाद तेज हवा और ड्रेन की मदद से अतिरिक्त पानी निकाल दिया जाता है। इसे पूरी तरह सुखाकर नमी को नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि ज्यादा नमी भट्टी के प्रोसेस को बिगाड़ सकती है। अब ये नमक लगभग उस रूप में है जहां से काला नमक बनने की असली केमिस्ट्री शुरू होने वाली है। काला नमक का असली राज छुपा है इस मिक्सिंग सेक्शन में, जहां नमक के साथ कुछ और चीजें मिलाई जाती हैं। परंपरागत तरीके में कोयला या चारकोल डाला जाता है जो बाद में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। कहीं कहीं पर हरड़ जैसी जड़ी बूटी या अन्य खनिज मिश्रण भी थोड़ा बहुत मिलाया जाता है जो काला नमक की महक और स्वाद में योगदान देता है। इंडस्ट्रियल लेवल पर कुछ नियंत्रित खनिज और सल्फेट भी कम मात्रा में मिलाए जाते हैं ताकि स्वाद स्टैंडर्ड रहे। इस हाई पावर मिक्सर में सब कुछ अच्छी तरह घुल मिल जाता है ताकि हर कण में रिएक्शन समान हो सके। हर फैक्ट्री के पास अपनी अलग रेसिपी और सेटिंग्स होती हैं जिन्हें कंप्यूटर पर प्रोग्राम करके फॉलो किया जाता है। मिक्स होने के बाद ये नमक अब भट्टी की तरफ जाएगा जहां इसका रंग और केमिस्ट्री दोनों बदल जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, लेकिन भट्टी से निकलते वक्त इसका रूप पहचाना नहीं जाएगा। यहीं से काला नमक बनने की सबसे रोचक और सबसे गर्म स्टेज शुरू होती है, भट्टी में भुजाई। ये हैं वो भारी भरकम भट्टियां जहां घंटों तक तेज आंच में नमक को पकाया जाता है। सबसे पहले नमक के मिश्रण को ऐसे बंद कंटेनरों में भर दिया जाता है
ताकि अंदर की गैसें बाहर ना निकलें। वर्कर पूरी सेफ्टी गियर के साथ इन कंटेनरों को सावधानी से जलती भट्ठी के अंदर सेट करते हैं। फिर भट्ठी को पूरी तरह सील कर दिया जाता है और असली केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। यहां तापमान लगभग 800 से 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जाता है, जो नमक की बनावट को बदल देता है। जलता हुआ ईंधन, चाहे कोयला हो या गैस, पूरी भट्ठी को लंबे समय तक एक समान गर्म रखता है। काला नमक के लिए यह प्रोसेस आमतौर पर 24 से 36 घंटे तक चलता है। हर बैच का अपना टाइम सेट होता है। ऑक्सीजन, तापमान और प्रेशर को कंट्रोल में रखकर यह तय किया जाता है कि नमक अंदर सही तरह से रिड्यूस हो रहा है या नहीं। अंदर चारकोल और खनिज नमक के साथ रिएक्शन करके कुछ सल्फर यौगिक बनाते हैं, जो काला रंग और तीखी महक देते हैं। कई कई घंटों तक लगातार चलने के बाद भट्ठी के अंदर नमक की यह धीमी पकाई पूरी होती है। प्रोसेस पूरा होते ही तापमान को धीरे धीरे नीचे लाया जाता है, ताकि कंटेनर अचानक ठंडे होकर फट न जाएं। काफी इंतजार के बाद भट्ठी खोली जाती है और गरम गरम कंटेनर एक एक कर बाहर निकाले जाते हैं। अंदर जो सफेद नमक गया था, अब वो गहरे रंग के ठोस ब्लॉक्स में बदल चुका होता है। यही है कच्चा काला नमक। इन ब्लॉक्स को सीधे तोड़ा नहीं जाता, पहले इन्हें एक कंट्रोल्ड एरिया में पूरी तरह ठंडा होने दिया जाता है। जब तक इनका तापमान सुरक्षित स्तर पर नहीं आ जाता, इन्हें आगे की मशीनों में भेजना सही नहीं होता। पूरा ठंडा होने के बाद इन्हें शक्तिशाली क्रशर में डाला जाता है, जो बड़े ब्लॉक्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब आप साफ देख सकते हैं, नमक का रंग पूरी तरह बदल चुका है और इसकी सतह हल्की चमकदार लगती है। अगला स्टेप है पिसाई, जहां इन टुकड़ों को अलग अलग साइज में पीसा जाता है, दानेदार और बारीक दोनों तरह के लिए। हाई स्पीड ग्राइंडर में ये नमक पलक झपकते ही बारीक पाउडर में बदल जाता है, जिसे आप रोज घर में देखते हैं। फिर चलनी की मदद से अलग अलग जाली से दाने अलग किए जाते हैं, महीन पाउडर, मीडियम और थोड़ा मोटा क्रिस्टल। इसीलिए मार्केट में आपको कभी पाउडर काला नमक मिलता है तो कभी मोटे दानों वाला। ये सब यहां अलग अलग किया जाता है, कहीं रंग या स्वाद में फर्क न रह जाए। इसके लिए कई बैच एक साथ ब्लेंड भी किए जाते हैं, ताकि फाइनल प्रोडक्ट एक जैसा हो। अब बारी है इस काले नमक की जांच की। लैब में कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, ताकि क्वालिटी बरकरार रहे। यहां हर बैच का नमूना लेकर उसका वजन, घुलनशीलता और नमी की मात्रा चेक की जाती है। यहां तक कि नमक के रंग को भी एक स्टैंडर्ड चार्ट से मिलाया जाता है कि न ज्यादा हल्का हो न ज्यादा जला हुआ। मशीन से इसके अंदर मौजूद खनिजों की मात्रा, सल्फर यौगिक और अवांछित धातुओं की जांच भी की जाती है। जब तक ये सारे पैरामीटर तय लिमिट के अंदर नहीं आते, तभी तक बैच को पास नहीं किया जाता। खासकर पैकिंग एरिया में जाने से पहले हाथ धोना, सैनिटाइजर और क्लीन यूनिफॉर्म अनिवार्य रखी जाती है। अब इस काले नमक को छोटे छोटे पैकेट और बड़े बैग में भरकर मार्केट के लिए तैयार किया जाएगा। ऑटोमेटिक मशीनें हर पैकेट में तय वजन का ही नमक भरती हैं और झटपट उसे सील कर देती हैं। हर पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर और शेल्फ लाइफ जैसी जानकारी साफ साफ लिखी जाती है। फिर इन छोटे पैकेट्स को बड़े डिब्बों में पैक करके आगे की सप्लाई के लिए ग्रुप बनाया जाता है। अंत में हर कार्टन को सील और स्ट्रैप करके उस पर प्रोडक्ट का लेबल और डेस्टिनेशन लिखा जाता है। गोदाम में ये सारे तैयार पैक स्टॉक के हिसाब से सलीके से रखे जाते हैं, ताकि जरूरत पड़ते ही ट्रक में लोड हो सकें। हर दिन ऐसे कई ट्रक काला नमक को देश के अलग अलग शहरों और कस्बों की तरफ रवाना करते हैं। और यूं नमकीन पानी की खेती और गर्म भट्टियों से निकलकर ये काला नमक आपकी थाली। अगर फैक्ट्री का ये सफर आपको दिलचस्प लगा हो तो ऐसे और कारखानों के सच देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।